कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आँखों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आँखों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरी बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे श्राप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने वाले क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें बंधनों को तोड़कर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें मुक्ति देने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं कि उसके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से गए जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु का सानिध्य सर्वत्र है। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के सानिध्य के लिए खोलिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। इसीलिए प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए विश्वास के साथ इस कार्यक्रम के जरिए यीशु के पास आ जाइए। अपने विश्वास को जगाइए, अपने भरोसे को जगाइए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस समय
पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आपके परिवार के जीवन में कार्य करना चाहता है। पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए, घर के द्वार को खोलिए। बीते जीवन की सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उन बातों के बारे में सोचकर अपने आप को दोषी मत ठहराइए। सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आपके पापों को नजरअंदाज करने वाले, आपको पश्चाताप के लिए मौका देने वाले, आपको शुद्ध और पवित्र करने वाले प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। इस समय कार्य करने दीजिए। Allow the Lord to work in your life right now. प्रभु की आत्मा को इस समय आपके जीवन में आने दीजिए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कि आपके परिवार में झगड़े हैं, अशांति है, प्रभु को दीजिए। कि आपके परिवार में तंगी है, प्रभु को दीजिए। कि आपके परिवार में बेरोजगारी है, विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं हैं, बच्चे आपकी बात को नहीं मानते हैं, माँ बाप परेशान हैं, हर बात को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस बात पर विश्वास कीजिए। अपने जीवन की पीड़ाओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए पूरी तरह से विश्वास कीजिए। आज की इस प्रार्थना के दौरान प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके विश्वास के लिए प्रतिफल देंगे। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए कि प्रभु आज इस प्रार्थना के दौरान मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। ऐसे पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। अपने सारे पापों को प्रभु के सामने रखिए। पापों के लिए अपने दिल में पश्चाताप को भी बनाए रखिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, तेरी उपस्थिति के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को विश्वास के साथ तेरे सामने लाया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू पापियों के लिए आया था। तू धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया था। तूने कहा कि एक पापी के पश्चाताप के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। मैं वो पापी हूं, मैं जानता हूं कि मेरे पश्चाताप के लिए तेरे राज्य में आनंद मनाया जाएगा। प्रभु मैं विश्वास के साथ तेरे पास आया हूं। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। वो सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, शांत कीजिए, पवित्र आत्मा को आने दीजिए। द होली स्पिरिट विल वर्क वंडर्स इन योर लाइफ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। चमत्कार करने दीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु बहुत सारी आशीषें बरसा रहे हैं। आपके विश्वास के ऊपर निर्भर है आप कितनी भक्ति और कितने विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कार्यक्रम स्टूडियो में तैयार किया गया है और विश्वासपूर्ण और भक्तिपूर्ण प्रार्थनामय माहौल में तैयार किया गया है। बहुत प्रार्थना करके तैयार किया गया है। अब आपके ऊपर निर्भर है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने हृदय और मन को प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए खोलेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अशांति, झगड़े, युद्ध ये इतिहास का हिस्सा रहा है। हर युग में मनुष्यों के बीच में झगड़ा, अशांति, युद्ध, लड़ाई होती रही है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में याकूब की पत्र की अध्याय 4 में याकूब हमें समझाते हैं। हम उस पर मनन करेंगे। अध्याय 4 वाक्य 1 और 2। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? मैं दोहराता हूं, याकूब कहते हैं
आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। हमारे परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में झगड़े का क्या कारण है? हमारी चाह, हमारी इच्छाएं जो हमारे अंदर बराबर कार्य कर रही हैं, उबलते पानी की तरह जिसमें बुलबुले आते रहते हैं, उसी तरह हमारे हृदयों में ये लड़ाई करती रहती हैं। हम कुछ देखते हैं, उसे पाना चाहते हैं, पा नहीं पाते हैं तो झगड़ा करते हैं। हम किसी में अच्छाई या कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है और उस ईर्ष्या में आकर ना जाने हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के लिए शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा अवगुण रहा है। हमारे अंदर ईर्ष्या होती है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, आदि मानव आदम और हेवा के 2 पुत्र काइन और हाबिल। काइन किसान था, हाबिल पशुपालन करता था। दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने, वचन में लिखा हुआ है, हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ के बच्चे को प्रभु को चढ़ाया, लेकिन काइन ने अपने खेत के उपज में से कुछ प्रभु को चढ़ाया। सर्वोत्तम नहीं बल्कि कुछ। प्रभु हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुए। इसे देखकर काइन के मन में ईर्ष्या जगी, अपने भाई के प्रति ईर्ष्या जगी और वो ईर्ष्या क्रोध में बदल जाती है और उस क्रोध में आकर काइन अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या करता है। अपने एकमात्र भाई, एकमात्र साथी भाई हाबिल की हत्या करता है। ईर्ष्या को हम 7 मूल पापों में एक मानते हैं। 7 मूल पापों में एक ईर्ष्या एक मूल पाप है। क्यों ईर्ष्या को मूल पाप करते हैं? क्योंकि ईर्ष्या से अन्य पाप उत्पन्न होते हैं। जब हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हम दूसरों का नाम बदनाम करने लगते हैं, उनको गिराने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि हत्या तक करते हैं, जैसा कि काइन ने की थी। तो ईर्ष्या एक मूल पाप है। याकूब के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में याकूब कहते हैं, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां हर प्रकार की बुराई और अशांति पाई जाती है। ईर्ष्या हमें अशांत कर देती है। जब हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। किसी के जीवन में तरक्की आती है तो हम अशांत हो जाते हैं। उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बेटे अच्छा करते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं। पड़ोसी का मकान बड़ा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लोगों के परिश्रम का फल उनको मिल रहा है, हमारे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। दूसरों की सुंदरता को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। दूसरों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके धन को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। और जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है तो हम अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। समाज को देखिए क्या हो रहा है। जब एक परिवार ऊपर की ओर उठ रहा है, तरक्की हो रही है, बाकी सभी लोग उसकी ओर देखते हैं, किसी न किसी तरह से उसको खींचने, गिराने के लिए प्रयास करते हैं। जब एक व्यक्ति जीवन में सफल होता जाता है, उसके प्रति लोगों के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाता है
और उसके प्रति ईर्ष्या जगती है, उसको किसी तरह से गिराने, उसकी बदनामी करने का प्रयास करते हैं। हमारे परिवार में हो रहा है, गांव में हो रहा है, समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, सारे विश्व में हो रहा है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। वचन कहता है कि उसके कारण हमारे अंदर अशांति आ जाती है, हर प्रकार की बुराई उत्पन्न होती है। ईर्ष्या में हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। एक छोटा सा किस्सा है, बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, विश्व स्तर की प्रदर्शनी, जिसमें लोग अपने अपने समुद्र के अपने अपने उपजों को लेके आए थे, मछली और अन्य प्रकार की चीजें। सब लोग अपने अपने ग्लास के छोटे छोटे बक्से या बड़े बड़े बक्से में रखते थे मछलियों को और अन्य चीजों को। लेकिन एक देश से एक खुले बक्से में एक व्यक्ति ने कुछ केकड़े लेके आए। समुद्र में बहुत अच्छे अच्छे केकड़े होते हैं, बड़े बड़े केकड़े होते हैं, लोगों का आहार है, खाते हैं। तो केकड़े खुले बक्से में ले आकर रखे, तो लोगों ने पूछा, भाई केकड़े बाहर नहीं जाएंगे? तो उसने कहा कि नहीं साहब, एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ने लगता, दूसरा केकड़ा उसके पैर को खींच के नीचे गिरा देता है। हमारे समाज को देखिए, परिवार को देखिए, देश को देखिए, विश्व को देखिए, यही ना हो रहा है। एक तरक्की कर रहा, ऊपर जा रहा, उसको खींच के किसी तरह से गिराने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा इस संसार को, मानव समुदाय को कितना बड़ा नुकसान होता है, कितने नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, समाज का कितना कल्याण होता अगर सहयोग का मनोभाव होता। तो ईर्ष्या के मनोभाव के कारण कितना विनाश हो रहा है। देश देश के बीच में लड़ाई का मुख्य कारण यह है, ईर्ष्या। वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं लोग, एक देश दूसरे देश पर अधिकार जमाना चाहता है। ईर्ष्या जलन के कारण इस सारे संसार में, देश में, परिवार में, समाज में कितना बड़ा नुकसान होता है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 14 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। वहां पे लिखा हुआ है, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। वचन कहता है मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। क्षय समझते हैं? आपने क्षय रोग सुना है, टीबी। क्षय रोग क्या हो जाता है? फेफड़े खाए जाते हैं, फेफड़े खा जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बहुत जल्दी मर जाता है इंसान। वचन कहता है ईर्ष्या क्षय है, हड्डी का क्षय है, बोन टीबी, हड्डी का क्षय है, हमें बर्बाद करता है। हमें शमूएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है। इस्राएल के राजा का नाम था साउल। साउल के समय फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना से लड़ना चाहती थी। लड़ाई शुरू नहीं हुई क्योंकि फिलिस्ती सेना में से एक योद्धा सामने आता है, गोलियत, और इस्राएली सेना को डरा देता है। आप पढ़ेंगे शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में लिखा हुआ, उसका वर्णन नहीं करूंगा यहां पे। एक युवा, एक लड़का जिसका नाम दाऊद है, उस दाऊद ने गोलियत को एक चिकने पत्थर के सहारे मार गिराया, इस्राएली सेना को फिलिस्ती सेना से छुड़ाया, बचाया, इस्राएल देश को बचाया। इसके बाद जब वो वापस आ रहा था, लड़ाई के मैदान से वापस आ रहा था, तो नारियों और पुरुषों ने बड़े आनंद के साथ उन लोगों का स्वागत किया। नारियों ने गाया कि साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। यह सुनकर साउल के अंदर ईर्ष्या जग गई दाऊद के प्रति।
साउल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या जग गई और किसी तरह से दाऊद को मार डालने के लिए उसने निर्णय लिया। कई बार दाऊद को मार डालने का प्रयास किया। साउल के पुत्र जोनातान ने उसके पिता को समझाने का प्रयास किया कि पिताश्री देखिए, दाऊद ने हमारे देश को बचाया, वो हमारे देश के प्रति, आपके प्रति कोई हानिकारक कार्य नहीं करता है, आप क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं? तब भी वो समझता नहीं है, वो दाऊद को मार डालना चाहता है। मालूम आपको साउल का अंत कैसे हुआ? आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 31 में कि उसके अंत के बारे में उसने आत्महत्या की। लड़ाई के मैदान में उसने आत्महत्या की और फिलिस्ती सैनिकों ने आकर उसके गर्दन को काट लिया, अलग किया। वचन कहता है कि ईर्ष्या के द्वारा हम बर्बाद हो जाते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। हम सबके अंदर ईर्ष्या है, हम सभी परेशान होते इससे। ईर्ष्या हमें बर्बाद करती रहती है। ठीक साउल और दाऊद के विपरीत हम सुसमाचारों में मरियम और एलिजबेथ के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की मां मरियम और यूहन्ना की मां एलिजबेथ के बारे में स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा कि एलिजबेथ अपनी वृद्धावस्था में गर्भवती है, अभी 6वां महीना है। पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद मां मरियम एलिजबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। एलिजबेथ के घर पे पहुंचकर एलिजबेथ को संबोधित करती है, संबोधन करती है। उस संबोधन के द्वारा एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और एलिजबेथ ने पहचान लिया कि मरियम के गर्भ में ईश्वर का पुत्र, उसका प्रभु आया हुआ है। कहती है कि मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। एलिजबेथ मां मरियम को ऊंचा उठाती है, उसकी प्रशंसा करती है। ठीक मरियम ने भी पहचान लिया था कि एलिजबेथ के गर्भ में एक पुत्र है। एलिजबेथ को भी वो ऊंचा उठाती है। एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, नीचे नहीं गिराते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ठीक इसी प्रकार उनके बेटे यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मुझे आपसे ग्रहण करना चाहिए। यीशु कहते हैं कि अभी ऐसा ही होने दीजिए। एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे के अंदर ईश्वर के द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचानना और एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए ऊपर उठाना। अगर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में इस तरह की प्रवृत्ति होती तो हमारा परिवार और समाज स्वर्ग बन जाता। एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के अंदर ईश्वर के किए हुए कार्यों को पहचाने और एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, तो कितना सकारात्मक सामर्थ्य हमारे समाज में आ जाता, कितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे बीच में आ जाती। हम विश्वासियों को, हम भक्तों को, प्रभु के शिष्यों को कभी भी अपने अंदर ईर्ष्या को स्थान नहीं देना चाहिए। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, भक्ति से तो लाभ होता है, लेकिन केवल उसी को जो अपने धन संपत्ति से संतुष्ट है। भक्ति से लाभ होता है, लेकिन केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट है। हमें अपने अंदर एक संतुष्टि महसूस करने की आवश्यकता है। प्रभु ने मुझे जो दिया है उसके लिए संतुष्ट होना। जो शरीर दिया है, जो कृपाएं दी हैं, जो प्रतिभाएं दी हैं, जो संपत्ति दी है, उसके लिए संतुष्ट होना। और ये संतुष्टि हमारे अंदर आनंद लाएगी। ये संतुष्टि हमारे अंदर आनंद लाएगी। ठीक इसके विपरीत अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, जैसा कि मैंने बताया, वचन कहता है हम अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, हमारे अंदर आनंद नहीं होगा। तो हमारे अंदर ये संतुष्टि आनी चाहिए। हर विश्वासी को प्रभु के द्वारा दिए गए सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए और अपने में एक संतुष्टि होनी चाहिए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद।
कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस प्रेम का वर्णन करते हैं। अध्याय 13 में प्रेम का वर्णन करते हैं। वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो ईर्ष्या नहीं करता। जिसके हृदय में प्रभु का निवास होता है वो ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि वो प्रेम की दृष्टि सबको देखता, सबको सहयोग देता। जिनके अंदर ईर्ष्या है वे कभी सहयोग नहीं देते। कुछ लोगों की आदत है असहयोग, कोई भी भला काम कर रहा हो असहयोग करना, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है वो सहयोग देता है, सहयोग करता है। आज हम अपने आप को परखेंगे, क्या मेरे अंदर ईर्ष्या है? हम सबके अंदर ईर्ष्या है, हमें घटाना है, हमें अपने आप को प्रेम से भरना है, हमारे अंदर एक संतुष्टि आनी है। एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस इट। ये हमें इसका रियाज करना है, इसको बार बार महसूस करना है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है धीरे धीरे उसको काटना है और हमारे अंदर संतुष्टि आ जाए तो हम आनंदित रहेंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु इस समय हम महसूस करते हैं कि हम लोग पापी हैं। हमारे अंदर विशेष करके ये मूल पाप है, ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर, दूसरों के उत्थान को देखकर, दूसरों के सौंदर्य को देखकर, दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर हम जलने लगते हैं। प्रभु हमें संतुष्टि दीजिए। तूने जो दिया है उसके लिए संतुष्टि, तेरे वरदानों के लिए संतुष्टि, तेरी कृपाओं के लिए संतुष्टि। हमारे अंदर सहयोग का मनोभाव दीजिए, ईर्ष्या के बदले सहयोग, दूसरों की प्रशंसा करने की कृपा दीजिए, दूसरों का उत्थान करने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर जो घृणित प्रवृत्ति है दूसरों को नीचे गिराने, बदनाम करने की, इस प्रवृत्ति को दूर करके हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी 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 आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता 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 आराधना,
जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना। संकट मोचक आराधना, पाप निवारक आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रख के इस आराधना में मन लगाकर भाग लेंगे। प्रभु ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। यीशु ने स्वयं अपने जीवन में अपने सुसमाचार के कार्य में चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए शक्ति प्रदान की, गूंगों को वाणी दी, कोढ़ियों को चंगा किया, शुद्ध किया, मृतकों को जिलाया। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए और ईश्वर की ओर अभिमुख कीजिए। एक पात्र की तरह जो खुला रखा गया है, ईश्वर की कृपा के पात्र बनिए। अन्य बातों को कुछ समय के लिए दूर रखिए, अपनी चिंताओं को दूर रखिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। ईश्वर सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। पवित्र वचन में बार बार याद दिलाता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने मन में जो निराशा है उसे दूर कीजिए। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में आशा से भरना चाहता है। प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। यीशु इस समय आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु हमारे साथ एक आदान प्रदान शुरू करना चाहते हैं। यीशु अपने वैभव को हमारे जीवन में देना चाहते हैं और हमारी परिस्थितियों में शामिल होना चाहते हैं। होने दीजिए उनको। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु से कहिए कि आइए यीशु मेरे जीवन में आइए। मैं तेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देता हूं, अपने जीवन के द्वार को खोल देता हूं। आने दीजिए यीशु को आपके जीवन में। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, प्रभु कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु हमारी आंखों के सामने चमत्कार करना चाहते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा।
और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। हमारे भविष्य को पलटने में समर्थ प्रभु को अपने जीवन में आने दीजिए। धन्यवाद यीशु इन पलों के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद यीशु, जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हर प्रकार के बंधनों को खोलकर, हर तरह की बुरी आदत से छुटकारा देकर, रोगों से चंगाई देकर उन्हें तो आनंदित करना चाहता है। इस समय आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु चमत्कारी है, प्रभु चमत्कारी प्रभु है, आश्चर्यपूर्ण कार्य करता है। प्रभु आश्चर्यपूर्ण काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करता तुझे हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरी दयालुता के लिए, तेरी दयालुता के तेरी लिए, करुणा के लिए, तेरी करुणा के तेरे लिए, प्रेम के लिए। तेरे प्रेम के हे लिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद तेरे देता हूँ। अनोखे प्रेम के लिए, तेरे अनोखे प्रेम के तेरे लिए, असीम प्रेम के लिए, तेरे असीम प्रेम के मेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए बलि चढ़ाने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता तेरे हूँ। एक एक बूंद रक्त के लिए, तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए, तेरे संपूर्ण शरीर के लिए तेरे संपूर्ण शरीर के लिए, जो मेरे लिए बहाया और तोड़ा गया, जो मेरे लिए बहाया और तोड़ा गया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता प्रभु हूँ। यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता मेरे हूँ। जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। हमारी परिस्थितियों में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है तूने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के कुछ लिए भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के कुछ लिए भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो। अपने को पवित्र बनाए रखो। कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हमारे आत्मा, जीवन में आइए, हमारे जीवन में हमारे आइए, बीच में आइए, हमारे बीच में चिन्ह और आइए, चमत्कार प्रकट करने के लिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के आइए लिए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए और इस समय पवित्र होने के लिए अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे इंद्रियों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मेरी दृष्टि को शुद्ध कीजिए, मेरी जुबान को शुद्ध कीजिए, मेरे कानों को शुद्ध कीजिए, मेरे हाथों को शुद्ध कीजिए, मेरे संपूर्ण शरीर, मन और हृदय को शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु तूने कहा मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ, हमें शुद्ध कीजिए। तेरे पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। तेरे पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। आंखें बंद करके समय मौन हो जाइए। अपनी सारी अशुद्धि को अपने सामने देखिए।
अपनी सारी अपवित्रता को अपने सामने देखिए और इस समय प्रभु के अधीन हो जाइए। जिस तरह एक बच्चा अपनी मां के अधीन हो जाता है ताकि मां उसे नहलाए धुलाए, प्रभु हमें इस समय नहलाए धुलाए, शुद्ध करें, पवित्र करें। मौन होकर कुछ समय बिताइए। यीशु की उपस्थिति आपकी ओर बह रही है। यीशु का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। प्रभु के अधीन होते जाइए, प्रभु के अधीन होते जाइए। विशेष करके हमारी जुबान को शुद्ध करना। यीशु, हमारी जुबान से ना जाने क्या क्या बातें निकलती हैं, हमें शुद्ध करना, पवित्र करना। प्रार्थना कीजिए इस समय। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ है, उसको इस समय प्रभु के सामने लाइए। सारे रोगियों के यीशु के सामने लाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास लोग अपने यहाँ के रोगियों को लेकर आते थे बड़ी संख्या में। या तो यीशु उनको स्पर्श करते थे या रोगी उनको स्पर्श करते थे। इस समय अपने रोग और अपने रोगियों को प्रभु के सामने ले आइए। आपके बीच में जितने भी रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित, मानसिक शारीरिक रोग से पीड़ित, यीशु के हाथ में दीजिए इस समय। कई लोगों ने टेलीफोन के द्वारा और अन्य रूप माध्यमों के द्वारा हमें बताया है कि प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया है, कई प्रकार के रोगों से चंगा किया है। इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपकी ओर बढ़ रहे हैं, अपना दाहिना हाथ आपकी ओर बढ़ा रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से चंगाई ग्रहण करते जाइए। प्रभु यीशु हर प्रकार के रोगी इस समय तेरी ओर से चंगाई महसूस करें। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से चंगाई मिले। कैंसर के रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले, चमड़े के रोगों से चंगाई मिले, अंदरूनी रोगों से चंगाई मिले, पेट संबंधी, आंख संबंधी और अन्य प्रकार के रोगों से चंगाई मिले। आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबी देर तक, लंबी देर तक। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, हर तरह के रोग से चंगाई, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई, पुराने से पुराने रोग से चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई ग्रहण कीजिए। साक्ष्य देने के लिए समय प्रभु से वायदा कीजिए, तू मुझे चंगा करेगा, मैं साक्ष्य दूंगा। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो गीत गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा, पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पवन लहू का अभिषेक हालेलुया 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 मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से हमें अभिषेक दीजिए। हमारी बुद्धि और मन को प्रकाशित कीजिए, अभिषेक दीजिए। हमारे शरीर को, शरीर के अंग अंग को अभिषेक दीजिए। घर को, घर के कोने कोने को अभिषेक दीजिए यीशु। परिवार के हर एक सदस्य को इस समय अभिषेक देना, वे जहां कहीं भी हों। तेरे पवित्र रक्त के अभिषेक के द्वारा हमें संरक्षण मिले, शैतान से और अंधकार की सारी शक्तियों से हमें स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे